नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करेंगे भारतीयों के अंदर जो गुलामी की मानसिकता है। जब तक भारतीय वस्तु ही विदेश से घूम करके वापस भारत में ना आ जाए उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती है। चाहे वो योग हो जो कि योगा बन करके वापस आया, चाहे आयुर्वेद हो जो कि आयुर्वेदा बन करके आया। सुभाष बाबू जिनकी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं समझी जाती थी, उनको अधिक से अधिक वोट मिलने के बावजूद उनको कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। वही जब विदेश से वापस आए तो उनके साथ में लाखों लोग जुड़ चुके थे। और यह कोई पहला उदाहरण नहीं है कि भारतीयों के अंदर चाहे भले ही शाम को खाने को रोटी ना हो, लेकिन ब्रांडेड चिल्लाने वाले लोग, इंपोर्टेड चिल्लाने वाले लोग भारत से ही निकलने वाली विधाओं को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जब उनके पीछे कोई भगवाधारी, कोई सनातन का पुजारी खड़ा हुआ हो। और यही हुआ है कोरोनिल के साथ में। एक ऐसी मेडिसिन जिसको हम सप्लीमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि हमको तो इंपोर्टेड शब्द भी चाहिए होते हैं। एक ऐसी मेडिसिन जो आपके शरीर को स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है, जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकती है, जो आपके आज की जो महामारी चल रही है उसके मैनेजमेंट में बहुत अच्छा सहयोग कर सकती है। जैसे ही आयुष मंत्रालय ने एक सवाल किया, वैसे ही वामपंथियों को बड़ा मौका मिल गया कि जिस प्रकार से उन्होंने इंपोर्टेड पार्टीज, एओ ह्यूम द्वारा स्थापित पार्टी, उसके अध्यक्ष इटली से आयातित, इन सब लोगों को एक्सेप्ट करने वाले लोग भला यहां पर सनातन की, आयुर्वेद की, एक भगवाधारी की खोज को कैसे एक्सेप्ट करते। उन्होंने इसको ट्रोल करना शुरू कर दिया और तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। कल स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी प्रेस के सामने आए और उन्होंने उनके हर सवाल का जवाब दिया। जो कुछ भी आजकल पब्लिक डोमेन में चल रहा है वो सब चीजें आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें खास बातें जो हैं वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस रिसर्च सेंटर में यह खोज हुई है और जिसके अंडर में ये सारे के सारे टेस्ट हुए हैं और जिनको लेकर के, जिन प्रमाण पत्रों को लेकर के स्वामी जी और आचार्य जी सबके सामने आए थे, इस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय पर यही कहा था कि स्वामी जी आयुर्वेद की जो बातें हैं, खुद वो आयुर्वेद और योगासन आदि करते हैं, योग आयुर्वेद के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और यही कारण भी है कि वामपंथियों की इतनी ज्यादा सुलगी हुई थी। उन्होंने तब भी कहा था कि एविडेंस बेस्ड हमारे आयुर्वेद की रिसर्च हम दें और उसको हम दुनिया के सामने रखें, तब जा करके हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। योग के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्च थे, बहुत सारी कंट्रीज में सब हो रहा था। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही जो सबसे पहला काम किया था वो किया था पूरे विश्व के अंदर योग को ख्याति दिलाने का, भारतीय संस्कृति को परोसने का। अब आते हैं हम कि किस तरीके से कोरोनिल काम करता है, किन किन एविडेंस बेस के ऊपर ये सारी बातें हुई, किन किन सरकारों से या किन किन जो संस्थाएं हैं उनसे इन्होंने ये सब बातें की हैं, उनकी प्रेस विज्ञप्ति से ही जानते हैं। दोस्तों, स्वामी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने अपने जितने भी क्लिनिकल कंट्रोल्ड ट्रायल की जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे आयुष मंत्रालय भारत सरकार को उपलब्ध करा दिए हैं। और मंत्रालय ने भी स्वीकार किया है कि पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने कोविड-19 के मैनेजमेंट के सभी आवश्यक कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित की हैं। आयुष मंत्रालय तथा पतंजलि में अब इसके ऊपर कोई भी असहमति नहीं है। आयुष मंत्रालय के निर्देश के अनुसार दिव्य कोरोनिल टैबलेट, दिव्य स्वासारी वटी और दिव्य अणु तेल जैसे कि स्टेट लाइसेंस अथॉरिटी, आयुर्वेद यूनानी सर्विसेज, उत्तराखंड सरकार से निर्माण और वितरण करने के लिए पतंजलि को अनुमति मिली हुई है। उसके अनुरूप अब स्वामी जी इसे सुचारू रूप से संपूर्ण भारत में निष्पादित कर सकते हैं अपनी संस्था के द्वारा। आयुर्वेदिक ड्रग्स लाइसेंस और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की दोनों धाराएं बिल्कुल अलग हैं। आयुर्वेद की सभी दवाओं के लाइसेंस की प्रक्रिया के उनके जो परंपरागत गुणों के आधार हैं उन्हीं के आधार पर ही है। इसके उपरांत ही उनके साइंटिफिक ट्रायल और वैलिडेशन को फॉलो किया जाता है। अर्थात जो हमारी परंपरागत आयुर्वेद की जो परंपरा चली आ रही है, सबसे पहले उन मापदंडों के ऊपर, उन मानकों के ऊपर देखा जाता है। उसके बाद जाकर के जो साइंटिफिक ट्रायल्स हैं उनके वैलिडेशंस को बाद में फॉलो किया जाता है। पतंजलि और दिव्य फार्मेसी ने भी दिव्य कोरोनिल टैबलेट और दिव्य स्वासारी वटी का औषधिक लाइसेंस परंपरागत औषधि के आधार पर ही लिया है।
और उसके बाद में मॉडर्न रिसर्च बेस्ड क्लिनिकल ट्रायल को इससे जोड़ा गया है। अब कोई कहने लग जाए कि भैया कैंसर का कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन जो भारतीय परंपराएं हैं उनमें बहुत सारे लोगों का कैंसर का इलाज भी हुआ है, जिसमें कि हमने पिछले दिनों कांग्रेस के ही एक ईसाई सांसद, राज्यसभा सांसद का स्पीच भी हमने आपको दिखाया था कि उन्होंने खुद कहा कि गौमूत्र और योगासन से उन्होंने अपने कैंसर को पूरी तरीके से ठीक कर लिया है। जब यही बात भारतीय जनता पार्टी की भगवाधारी और लोगों के द्वारा चयनित लोकसभा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ने यह बात कही थी तो लोगों ने बहुत ट्रोल किया था, लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से यही बात आई थी तो सब लोग चुप हो गए थे, क्योंकि हम लोगों की जो विचारधारा है वो सारे के सारे इंपोर्टेड बन चुकी है। हमको इटालियन लोगों के तलवे चाटने हैं, हमको 18-20 देशों के यहां से आयातित किताब को मानना है कि यही हमारा कानून है। इस वजह से ये मानसिकता बन चुकी है, इसको तोड़ना बेहद जरूरी है, जिसको तोड़ेंगे सनातन के प्रहरी और आज के युवा। आगे स्वामी जी कहते हैं कि कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों पर पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार, निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने संयुक्त रूप से रैंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल भी किया है। यह ट्रायल इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी IEC और क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया CTRI ने समुचित मान्यता इसको प्रदान की थी और इसके सकारात्मक परिणाम हमने 23 जून 2020 को देश के सामने डिस्क्लोज किए। इसमें 15 से 65 आयु वर्ग के स्त्री पुरुषों को शामिल किया गया था और उसमें 95 रोगियों ने स्वेच्छा से भाग लिया था। इनमें से 45 रोगियों को पतंजलि की औषधि दी गई थी और 50 रोगियों को प्लेसिबो दिया गया था। पतंजलि की औषधियां वाले ग्रुप के कोविड-19 रोगी 3 दिन में 67% और 7 दिन में सभी 45 रोगी यानी कि 100% रोगी कोविड-19 नेगेटिव पाए गए थे। साथ ही इन सभी 45 रोगियों का CRP, IL-6, TNF अल्फा, साइटोकाइंस का ब्लड सीरम लेवल बाकी के जो रोगी थे उनके मुकाबले न्यूनतम स्तर का पाया गया। यह आयुर्वेदिक औषधि का कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों पर किया गया पहला सफल क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल था। अब हमने औषधियों के मल्टी सेंट्रिक क्लिनिकल ट्रायल की दिशा में रास्ता आगे बढ़ाया है। आयुर्वेद को एविडेंस बेस्ड मेडिसिनल सिस्टम के तौर पर स्थापित करने के लिए हम पतंजलि में व्यापक अनुसंधानात्मक पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। आगे स्वामी जी कहते हैं कि हम उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, अर्थराइटिस, लिवर, स्किन डिजीज, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी वायरल डिजीज मेधा शक्ति के बल के लिए एनिमल प्री क्लिनिकल ट्रायल का कार्य पूरा कर चुके हैं और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के कार्य को भी निष्पादित कर चुके हैं। यह आयुर्वेद और भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। इसमें किसी भी तरीके से लोगों को विरोध में आकर के और वो भी ट्रोल की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, जो कि आजकल किया जा रहा है। लेकिन उस ट्रोल की भाषा की जो वजह है वो मैं आपको बता ही चुका हूं कि कुछ लोगों को बाहर के लोगों के द्वारा जो आयातित चीजें हैं उनको प्रेज करने, उनके ऊपर विश्वास करने और ब्रांड और इंपोर्टेड करने की आदत पड़ चुकी है। भगवा से उनको बहुत ज़्यादा नफरत हो चुकी है, इसलिए वो इन सब चीज़ों के पीछे नहीं जाते कि इन सब के पीछे कितनी साइंटिफिक रिसर्च है और ये सारी चीज़ें कितनी एविडेंस बेस्ड हैं। आगे स्वामी जी कहते हैं कि पतंजलि के लगभग 500 से अधिक सीनियर साइंटिस्ट पतंजलि रिसर्च सेंटर योग और आयुर्वेद के विकास के अनुसंधान में लगे हुए हैं। पतंजलि ने इस सेवा में 10,000 करोड़ से ज्यादा की सेवा राष्ट्र के नाम पर न्यौछावर की है। हम भारत की सनातन वेद परंपरा और ऋषि परंपरा के प्रतिनिधि हैं। हमने कभी ना झूठ बोला है और ना ही कभी झूठ का प्रोपेगेंडा किया है और ना ही हम कभी करेंगे। हम ये करोड़ों लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं। कुछ दवा माफिया और स्वदेशी व भारतीयता विरोधी ताकतें चाहे लाख हमें बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर लें, कितने भी हम पर पत्थर फेंके, हम दृढ़ संकल्पित हैं और इन्हीं पत्थरों की सीढ़ियां बना करके अपनी मंजिल पाएंगे। हम एक तरफ भारत को विश्व गुरु या विश्व की महाशक्ति बनाने का सपना देखते हैं, लोकल
को ग्लोबल तथा उसके लिए वोकल होकर के आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं। लेकिन इन्हीं बड़े उद्देश्यों के लिए जब पतंजलि, स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी व पतंजलि के वरिष्ठ वैज्ञानिक अहर्निश निस्वार्थ पुरुषार्थ कर रहे हैं तो बेवजह ही कुछ लोग गाली गलौज करने लग जाते हैं, तो कुछ FIR करके जेल भिजवाने के झूठे मंसूबे पाल रहे होते हैं, तो कुछ अज्ञान, आग्रह, ईर्ष्या के शिकार होकर के द्वेष की अग्नि में जल रहे होते हैं। यह एक सभ्य देश है और इसके लिए यह अशोभनीय बात है। हम कुछ तो हमदर्दी रखें उन लोगों के लिए जो कोरोना एवं अन्य घातक बीमारियों से बेमौत मारे जा रहे हैं। बिना किसी आलोचना की परवाह किए पतंजलि अपने संपूर्ण सामर्थ्य से सबकी सदा ही सेवा करता रहा है और करता रहेगा। सत्यमेव जयते, सेवा धर्म, मानव धर्म, राष्ट्र धर्म ही हमारा परम धर्म है। जय हिंद, जय भारत। पतंजलि अनुसंधान संस्थान। तो यह थी वो बात जो स्वामी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, ये उसका सार था। लेकिन हम लोगों को समझना पड़ेगा कि एक तरफ तो हम विश्व विजेता बनना चाहते हैं, विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो किस जबान से हम वो बात करते हैं, और यदि वो हमारे मन मस्तिष्क में जम चुका है तो किस जुबान से हम अपने ही देश के योग और आयुर्वेद और उनके जो पुरोधा हैं, उनके जो झंडा लेकर के आगे बढ़ने वाले लोग हैं, किस प्रकार से हम उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, या किस मुंह से हम उनकी आलोचना करते हैं, या फिर किन हाथों से हम उनके खिलाफ FIR कर पाते हैं। रिसर्च बेस होने के बावजूद भी इसको जादू नाम देना कितना गलत है अथवा नहीं, ये आप हमें कमेंट में आकर के अवश्य बताएं। यदि ये जानकारी से भरपूर लगे आपको वीडियो तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। योग और आयुर्वेद हमारे देश की पहचान है, जिसने विश्व भर में हमारे भारत को आज सिरमौर बनाया हुआ है। मेरे संग बोलिए, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।